हनुमान चालीसा 40 चौपाइयों यानी पंक्तियों में लिखी गई हनुमान जी की सबसे ज्यादा लोकप्रिय और असरदार प्रार्थना है, जिसे गाते ही हमें अपने अंदर एक अलग ही जोश, अलग ही पॉजिटिविटी महसूस होने लगती है। लगता है हनुमान जी अब हमारे सारे संकट हर लेंगे। तो जो भी हनुमान भक्त हैं वो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा जरूर पढ़ते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं हनुमान चालीसा को किसने लिखा था? इसे लिखा था गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जिन्होंने रामचरितमानस की भी रचना की थी। हम इसी छोटी सी लेकिन बेहद शक्तिशाली स्तुति हनुमान चालीसा को पूरी तरह समझने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा आपसे एक सवाल, यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो क्या आप उसका पूरा अर्थ समझते हैं? उसमें लिखी 40 पंक्तियों में क्या बात कही जा रही है, किस भाव से कही जा रही है, ये पूरी तरह जानते हैं? वैसे ये तो आपने सुना ही होगा कि भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। भगवान को इन बातों से कोई मतलब नहीं होता कि आप उन्हें सोने या चांदी के सिंहासन पर बिठा रहे हैं, 56 भोग लगा रहे हैं या फिर रूखा सूखा खिला रहे हैं। वो भक्ति में भक्त के भाव, उसकी इंटेंशन, उसका प्रेम देखते हैं और कुछ भी नहीं। और ये भाव उन तक हमारी प्रार्थना के द्वारा पहुंचते हैं। हम प्रार्थना में क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या पहनकर, कहाँ बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, इन सभी बातों से ज्यादा जरूरी बात यह है कि प्रार्थना करते हुए हमारे दिल से क्या भाव निकल रहे हैं। इसलिए कोई भी प्रार्थना या स्तुति करते हुए हमें उसके अर्थ को अच्छे से जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस बात को हम समझते ही नहीं उसको बोलते हुए हमारे अंदर से भाव कैसे उठेंगे। जब समझकर प्रार्थना की जाएगी तो वो पूरे दिल से, पूरे भाव से उठेगी और फिर भगवान तक पहुंचेगी भी जरूर। हनुमान चालीसा हनुमान जी की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और असरदार प्रार्थना है। इसलिए हम सभी हनुमान भक्तों के लिए आप जब भी हनुमान चालीसा पढ़ें तो पूरी समझ से, पूरे भाव से पढ़ें, जिससे आपको उसका पूरा लाभ मिले। हनुमान चालीसा की शुरुआत होती है 2 दोहों से, जिसमें सदगुरु को नमन किया गया है और हनुमान जी से प्रार्थना की गई है। इसके बाद आती है 40 चौपाइयाँ, जिनमें हनुमान जी के रूप, शक्ति, भक्ति का वर्णन है और उनके द्वारा किए गए महान कार्यों की सराहना है। तो आइए, ये दोहा पढ़ने सुनने में तो बड़ा छोटा नजर आता है, मगर यकीन मानिए ये 2 लाइनें गागर में सागर की कहावत को सिद्ध करती हैं। कैसे? इसका जवाब आपको आगे मिलने ही वाला है। तो दोहा इस प्रकार है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। पहले दोहे में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करता हूँ और श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को देने वाले हैं। यहाँ पर गुरु के चरणों की धूल का अर्थ दरअसल गुरु से मिला ज्ञान है, समझ है, उनकी कृपा है। वो गुरु ही हैं जो हमें सही ज्ञान देकर हमारे अज्ञान को दूर करते हैं, हमें सही गलत में फर्क करना सिखाते हैं, हमारी गलत सोच को, गलत आदतों को दूर कर हमें सकारात्मक और भक्त बनाते हैं। गुरु कृपा और संगति से हमारा बुरे विचारों, आदतों, कर्मों से मैला हुआ मन धीरे धीरे शुद्ध होता है और भक्ति में सबसे पहली जरूरत यही है, मन की शुद्धता। अगर मन में विकार है, गलत भावना है, तो ऐसा मन ईश्वर की भक्ति कर ही नहीं सकता। शरीर भले ही माला लेकर जाप करने बैठ जाएगा, मगर मन तो संसार में, दुनियादारी में ही भागा फिरेगा। इसलिए तुलसीदास जी पहले गुरुदेव का ध्यान कर, उनकी शिक्षाओं को याद कर अपने मन को शुद्ध और स्थिर कर रहे हैं और ऐसे शुद्ध मन से श्री राम के महान यश का वर्णन कर रहे हैं।
वो कहते हैं श्री राम जी का नाम सिमरन, उनके यश का वर्णन हमें चारों तरह के फल देने वाला है। ये 4 फल क्या हैं, कैसे मिलते हैं, क्या आप जानते हैं? इन्हीं फलों के बारे में बाकी बातें अगले एपिसोड में होंगी।